अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। औरतों की आवाज़ में नात, नज़म, तकारीर, दीगर इस्लाही बयानात सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर डाल सकते हैं या नहीं? जवाबन अर्ज है, औरत के लिए ज़रूरत के मौके पर मर्दों से बात करना जायज़ है, इसलिए कि राजिह कौल के मुताबिक औरत की आवाज़ सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन अवारिज की वजह से बाज जायज़ उमूर का नाजायज़ हो जाना फ़िक़्ह में मारूफ और मशहूर है। इसलिए अगर शरई ज़रूरत न हो तो चूँकि फितने का गलबा है, इसलिए औरत की आवाज़ का भी गैर महरम से पर्दा है। नीज़ औरत का गैर महरम से ज़रूरत और मजबूरी की सूरत में बात करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी आवाज़ को पुरकशिश न बनाए, नरम लहजे में बात न करे, बल्कि सख्त लहजे में बात करे, मुख्तसर बात करके बात ख़त्म कर दे, जैसा कि कुरान पाक सूरह अहज़ाब में अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्न को उम्महातुल मुमिनीन होने के बावजूद हिदायत की गई कि अगर किसी उम्मती से बातचीत की नौबत आ जाए तो नरम गुफ्तगू न करें, बल्कि उस शख्स के दिल में कोई तमा न पैदा हो जाए, कोई लालच न पैदा हो जाए जो दिल का मरीज हो, बल्कि साफ और दो टोक बात कहे, नरम लहजे में गुफ्तगू न करे। इसी तरह हमें भी और इस्लामी खवातीन को भी ये तालीम दी गई है कि बिला ज़रूरत के कोई भी वीडियोस, कोई भी अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल न करें, सोशल मीडिया पर न डालें, पुरकशिश बनाकर नरम लहजे में न पढ़ें नात। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? बिला ज़रूरत क्या ज़रूरत है अपने हुनर, अपने फनकार को, अपने फनकारी को, अपने हुनर को, अपने कमाल को लोगों को दिखाना, लोगों को सुनाना? इससे तो आप गोया कि गैर महरम मर्दों को अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। यहाँ इस्लामी ज़रूरत नहीं है, शदीद ज़रूरत नहीं है, इस्लाम इस चीज़ को मना करता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब उम्महातुल मुमिनीन को इस चीज़ से मना किया गया तो हम और आप क्या हैं? तो हमें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि गैर महरम को बिला ज़रूरत कोई चीज़ न सुनाए, आवाज़ न सुनाए। देखिए, शरीयत की तबलीग जायज़ है, शरीयत की तबलीग हम पर फ़र्ज़ है, कुरान के पैगाम को आम करना फ़र्ज़ है, अल्लाह के नबी जो अहकामात लेकर आए उन अहकामात को बताना हम पर फ़र्ज़ है। हम पर अपने कमालात को दिखाना, अपनी आवाज़ को दिखाना, अपने हुनर को दिखाना, अपनी आवाज़ को सुनवाना हम पर फ़र्ज़ नहीं है। अपनी तबलीग फ़र्ज़ नहीं है हम पर, शरीयत की तबलीग फ़र्ज़ है हम पर। इसलिए शरीयत की जो बात हो, वाक़ईतन ज़रूरत की बात हो, तो वो हम आम करें, बगैर ज़रूरत की चीज़ों को बिला वजह हम आम न करें, अपनी आवाज़ को गैर महरम को न सुनाएं। ये इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। आगे ये सवाल है कि औरत की आवाज़ में नात, नज़म, बयानात की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अगर हम अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो उसमें दर्ज झेल खराबियाँ मौजूद हैं। नंबर 1, इसमें जानदार की तस्वीर साजी, वीडियो साजी है जो शरअन नाजायज़ और हराम है। नंबर 2, वो वीडियोस मर्द भी देखेंगे और ना महरम को देखना जायज़ नहीं है, इसलिए उसका सबब बनना भी जायज़ नहीं है। गोया कि आप मर्दों को उकसाने का, मर्दों के दिलो दिमाग में गलत ख्यालात पैदा करने का जरिया आप बन रही हैं, तो इसका सबब बनना भी जायज़ नहीं है। नंबर 3, वो नातें, नज़में मर्द भी सुनेंगे और ना महरम औरतों के लिए मर्दों को खुद नाते और नज़में सुनाना जायज़ नहीं है। देखिए, नंबर 3 क्या है? नाते, नज़में मर्द भी सुनेंगे और ना महरम औरतों के लिए मर्दों को खुद अपनी नाते और नज़में सुनाना जायज़ नहीं है, और किसी दीनी ज़रूरत के बगैर औरतों के लिए मर्दों को बयानात सुनाने और मसाइल बताने की भी इजाज़त नहीं है। जब दीनी ज़रूरत ही नहीं है तो औरत क्यों बयानात सुना रही है, क्यों मसाइल बता रही है? इजाज़त इसकी नहीं है। नंबर 4, ये बिला ज़रूरत औरत की आवाज़ मर्दों को सुनाना है। नंबर 5, नात और नज़म में उमूमन आवाज़ को नरम और पुरकशिश बनाया जाता है, जबकि औरतों को ये हुक्म है कि ज़रूरत के मौके पर भी मर्दों से बात करें तो लहजे में नरमी और कशिश पैदा न करें, बल्कि सख्ती पैदा करें। और आप जानते हैं नात के अंदर कितनी नरमी, कितनी कशिश होती है कि लोग कमेंट्स करने पर मजबूर होते हैं, कोयल जैसी आवाज है, ऐसी आवाज है, वैसी आवाज है। न जाने गोया कि लोगों के दिलों में खलल, लोगों के दिलों में एक अजीब किस्म का तमा और लालच, और लोगों के दिलों में
ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے عورتوں کی آواز سن کر، نعت کی آواز سن کر کے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ نمبر 6، اور اگر اس میں میوزک بھی شامل ہو تو یہ ایک مزید قباحت ہے اور اس کی ناجائز ہونے کی ایک مستقل وجہ ہے، لہٰذا عورت کی آواز میں نعت، نظم اور بیانات کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا وغیرہ پر اپلوڈ کرنا اس کو اب جائز نہیں رہا، بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ صحیح البخاری کے اندر کتاب اللباس میں باب عذاب المصورین، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کو، اور فتوی شامی میں بھی اس کی دلیل ہے، احکام القرآن میں بھی اس کی دلیل ہے، اسی طرح اس کی دلیل امداد الفتویٰ کے اندر ہے۔ ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کی آواز کو بغیر شرعی ضرورت کے سنانا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔